बलिया से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने सरकार और पुलिस प्रशासन को दी खुली धमकी। अब होगी आर पार की लड़ाई। पीला गमछा से जिसको होगा तकलीफ उसकी आंखें निकाल लेंगे। खबर वहीं यूपी के बलिया से आ रही है, जहां जनपद के बांसडीह कोतवाली क्षेत्र में जहां पीला गमछा लगाए भारतीय सुहेल देव पार्टी के नेता की थाने में जमकर पिटाई से नाराज ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने सरकार और प्रशासन को खुली धमकी देते हुए कहा कि पीला गमछा से जिन्हें तकलीफ है, जिनकी आंखें नहीं काम कर रही है, तो भारतीय सुहेल देव पार्टी के कार्यकर्ता उनकी आंखें निकाल लेंगे। तो वही कार्यकर्ताओं के समान में सरकार से भी लड़ना होगा तो लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो सरकार से अलग होने पर करेंगे विचार। यही नहीं, अरुण राजभर ने बलिया प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। आज अगर दोषी दरोगा, पुलिसकर्मी और स्टेनों पर नहीं हुई कार्रवाई तो खुद मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने में करेंगे थाने का घेराव। दरअसल बलिया के बांसडीह तहसील में भारतीय सुहेल देव पार्टी के बांसडीह विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर को एसडीएम के स्टेनों की गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसका विरोध किया तो स्टेनों ने बांसडीह दरोगा को बुलाकर नेताजी को थाने ले जाकर पिटाई कर दी। अरुण राजभर सुभाषप के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश के पुत्र उमापति राजभर पीड़ित सुभाषपा नेता ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुने। हमारा नाम उमापति राजभर है। हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी हैं। क्या हुआ? हम कल तहसील में कुछ काम से आए रही, तो धर्मेंद्र गोड़ के बस्ता के सामने बगल में हम खड़ रहे। एगो 4 व्हीलर हुए हमारा वो गोड़ पर अचानक वो चढ़ा दिए। हम चिल्लाए लगों कि अरे भाई गोड़वा टूटल। हम कहें कि थोड़ा अब तू करिए तो और पूरा चढ़ा दिए। जब चढ़ैला के बाद हम उनका से कहें कि तारा लौकत नहीं थे, ओकरा बस उतर के हमके गाली देवे लगुआ। कहें कि और हमके कचार दिया और हमके गाली देता रह। यही पर कुछ लोग वकील साहब हुआ लोग, तमाम लोग बौर बचाव कर दी हुआ। हम पटा गए। ओकरा बाद से वो पता चलो कि एसडीएम साहब के स्टोनो हवा। वो कोतवाली में फ़ोन करके हम वही कचहरिया में खड़ रहे। तब तक रंजीत एक एसआई दरोगा रहूँगन, एगो शैलेश सिपाही हमार बाँह धो के लेके जाए लगुआ लोग। हम पूछे कि भाई क्या बात बा, हमार बाँह छोड़ा। हम हूँ एगो सम्मानित आदमी, का कैले बानी, हम विधानसभा प्रभारी हैं सुभाषपा के। वो को कुछ ना सुनन हमारा के ले जाके और अंदर पैखाना वाला जौन रूम बा वहाँ बंद करके पाटा से ले करके और है गाटा पर देखी भैया मार दिले बा लोग। आँख से मरले बा, दिखाई नहीं देता। कहाँ ले गए लंजा? अंदर कोतवाली में ढुका के बड़ी मार मारो, जो कि हमारा गामछा भी खींच कर फेंक दिया कि तुम पीला गामछा वाला बनते हो, और बेरहमी से मुझे मारा गया। तब आप विरोध नहीं किए कि साहब हमको क्यों मार रहे हैं, हमारा क्या दोष है? हम पूछे, एकदम कुछ नहीं सुना था। हमको बेरहमी से मारे। आप झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? एकदम हम सच्चाई बोला है। अभी मेरा आँख मेडिकल आप लोग करवाइए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तहरीर दिए हैं और लोग बोले हमको, कोतवाल साहब जो संजय सिंह है, हमको दबाव डाला थे कि आप सुलह कर लीजिए। तो भारतीय समाज पार्टी ने फैसला किया है, भारतीय समाज पार्टी ने आगाह कर दिया बांसडीह के दरोगा को, बलिया के एसपी कप्तान साहब को, बलिया के डीएम साहब को, कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मान है। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा, तो बलिया के बांसडीह छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको बैठाए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने निर्णय लिया है कि आज शाम तक अगर बलिया के बांसडीह के कोतवाल दरोगा जी अगर सस्पेंड, सिपाही जी सस्पेंड, स्टोनो सस्पेंड नहीं होते हैं, तो 7 तारीख को बलिया की बांसडीह थाने का घेराव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। और ये हमारे सम्मान की बात है, हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है। बलिया में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है। और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। हो रही सर, आपकी सरकार में ही अगर आपके कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं हो रहा है, क्या ऐसे सरकार के साथ आप कितना दिन चलेंगे? क्या अगर नहीं रुका इस तरह का
तो क्या रास्ता अलग होगा? देखिए, हमारा लड़ाई यहाँ आर पार की होगी। कार्यकर्ताओं के लिए अलग होगा रास्ता? कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा साथ छोड़ेंगे तो लड़ाई आर पार की होगी। बीजेपी के साथ हम छोड़ेंगे? उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया को ये संदेश दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के कप्तान साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के डीएम साहब को संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, अगर अपने सोच को नहीं बदलेंगे तो उनके सोच को बदलने का काम ओम प्रकाश राजभर खुद करेंगे। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री तक संज्ञान में दे रहा हूं, आपके माध्यम से कप्तान साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं, आपके माध्यम से डीएम साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ने वाले नेता। 2017 में हम सरकार में थे, लड़ रहे थे। सरकार से भी लड़ जाएंगे सर? गरीब के साथ अन्याय होगा तो लड़ेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, सरकार से? बिल्कुल लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं कार्यकर्ताओं के लिए सरकार से भी लड़ना होगा तो लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए मूल पूंजी है, हम कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो जिससे लड़ना होगा उससे लड़ा जाए। जरूरत पड़ेगा तो साथ भी छोड़ेंगे? अब जरूरत पड़ेगा तो उस पर विचार करेंगे। जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। अगर कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं होगा तो आने वाले समय में डू और डाई का फैसला होगा। लड़ाई आर पार की होगी, या तो कार्यकर्ताओं के हक में होगी या तो सरकार उन अधिकारियों के हक में खड़ी होगी। कार्यकर्ता सरकार बनाता है। ये लोग जो थाने में बैठ करके पंचायत कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों से वसूली कर रहे हैं,